सीटों की कमी की आशंका से जूझ रही भाजपा कर्नाटक में असंतुष्टों के विरोध से भारी संकट में दिख रही है। कर्नाटक के असंतुष्ट भाजपा के 400 पार के नारे के बीच आते हुए दिख रहे हैं। 28 लोकसभा सीटों वाले कर्नाटक में 9 सीटों पर असंतुष्टों ने पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। शायद इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असंतुष्टों को सीधी चेतावनी दी है कि या तो वे नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलें अथवा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कर्नाटक में इस बार भाजपा ने अपने 25 मौजूदा सांसदों में से 9 को टिकट नहीं दिया है। टिकट गंवाने वाले ये नेता अब पूर्व मुख्यमंत्री येडियूरप्पा और वर्तमान राज्य प्रमुख BY विजेंद्र के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जानकारी मिली है कि चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तुमकुर और चिकबल्लापुर सीट के पार्टी नेताओं की हरकतों से लोकसभा सीटों के नुकसान की आशंका देखते हुए अमित शाह ने सीधा संदेश दिया था कि टिकट वितरण पर पार्टी नेता या जिनके टिकट कट गए हैं वे येडियूरप्पा या विजेंद्र से सवाल नहीं करें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है और उम्मीदवार चुनते समय जाति और सत्ता विरोधी लहर जैसे कारक ध्यान में रखे गए। इसके बावजूद अमित शाह की सीधी चेतावनी के बावजूद असंतुष्ट खामोश नहीं हुए हैं। तुमकुर से बीजेपी उम्मीदवार बी सोमन्ना का विरोध करने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री और 6 बार के चिक्कनायकनहल्ली से विधायक JC मधुस्वामी सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं। सार्वजनिक बयानबाजी करने वालों में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा भी शामिल हैं। असल में बीजेपी ने इस बार सत्ता विरोधी लहर के कारण कर्नाटक के कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है और कई सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया गया है, जिनमें शोभा करंदलाजे को उडुपी चिकमंगलूर से हटाकर बेंगलुरु भेज दिया गया। लेकिन प्रदेश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले CT रवि, नलिन कटील और मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा व अनंत कुमार हेगड़े को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। इसी वजह से कर्नाटक के पूर्व आवास और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सोमन्ना की उम्मीदवारी का खुला विरोध हो रहा है। चिकबल्लापुर में आलोक विश्वनाथ को किनारे कर देने से दावणगेरे में पूर्व मंत्री MP रेणुकाचार्य भी असंतुष्टों के साथ मिल गए हैं। वे अपने बेटे को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। बीदर में भाजपा विधायक प्रभु चौहान और सरनू सालगर ने मौजूदा सांसद भगवंत खूबा की उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई है। बेलगावी में पूर्व CM जगदीश शेट्टार को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हिंदी हार्टलैंड में सीटों की कमी की आशंका को देखते हुए भाजपा दक्षिण के राज्यों से अपनी सीट बढ़ाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है और इसके लिए उसका कर्नाटक पर खास फोकस है, क्योंकि दक्षिण के इस राज्य में पार्टी न सिर्फ सत्ता में रह चुकी है बल्कि यहां RSS का भी खासा असर है। लेकिन जिस तरह असंतोष के स्वर उभर रहे हैं वे पार्टी की धड़कन लगातार बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर पार्टी कर्नाटक में 2019 का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई तो उसके 400 पार के नारे की खिल्ली उड़ना तय माना जा रहा है। असलियत यह है कि इस राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण
भाजपा की चुनावी सफलता का राज है। और इस बार उसने प्रताप सिम्हा समेत उन सांसदों के टिकट काट दिए हैं जो हमेशा ध्रुवीकरण बढ़ाने की योजना बनाते रहते हैं और उसी के अनुरूप बयान देते हैं। लेकिन टिकट कटने से अब वे पार्टी नेतृत्व के सामने सीधे आ गए और पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे असंतुष्टों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीधी चेतावनी का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।